स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और इस समय मैं मौजूद हूं NH 58 पर स्थित मूलचंद रिजॉर्ट पर। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने कई किताबों को लिखा और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मुजफ्फरनगर में आज अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। सर, किस तरह का उत्साह था आज जो आपने देखा मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं में? अच्छा, एक मिनट। किस तरह का उत्साह आपने देखा कार्यकर्ताओं में? देखिए, अच्छा उत्साह देखा, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयास हो रहा है, सृजन प्रयास है कि हम कांग्रेस को एक बार जमीन से फिर से खड़ा करें। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, हमारे पास एक विश्वास है, हमारे पास एक इतिहास है। अब हम अगर ये सब होने के बावजूद अगर हाशिए पर रहें तो बहुत दुख का विषय बन जाता है। और नई जनरेशन्स आ रही हैं, बहुत अच्छा हो गया कि हम वापस अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाए। तो इसलिए इस वक्त एक जो प्रयास हो रहा है और उस प्रयास में जो लोग आए आज और देखा कि क्या संकल्प किस तरह का बन रहा है, उससे बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष हुआ, लोगों का उत्साह देखकर बड़ा हर्ष हुआ। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो PDA है उसमें आप शामिल रहे और तो जो चुनाव आने वाला है 27 का, उसे आप अकेले लड़ना प्रीफर करेंगे या किस तरह? PDA में शामिल नहीं थे हम, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस था। PDA समाजवादी पार्टी का एक विचार है, इससे हमारा कांग्रेस का एक गांधीयन विचार है। तो वो अपना अपना विचार होता है, लेकिन जब साथ आते हैं, अलायंस बनता है, तो हम ये कहते हैं कि हम जो भी हैं लेकर आ रहे हैं, आप जो भी हैं वो लेकर आइए, सबको मिलाकर फिर हम एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे चुनाव लड़ा गया, लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो हमारा नेतृत्व तय करेगा। कुछ अच्छे अनुभव रहे हैं, कुछ थोड़ी निराशा भी हो जाती है कार्यकर्ता को कि जब चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है, गठबंधन होता है तो लेन देन तो होता ही है। तो जिस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता वो बड़ा निराश हो जाता है। वो कहता है कि अब मेरा क्षेत्र कैसे अब पनपेगा, अब कैसे फिर कांग्रेस के लिए खड़ा होगा। तो उन सब चीजों को सामने रख के नेतृत्व जो है। आखिरी सवाल मेरा, आपको इतना समय हो गया, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे, बहुत सारी चीजें आपने देखी, जो नफरत जो है इस समय पनप रही है वो खुद आपने झेली भी है। जब वो किताब लिखी थी उस समय कितना ज्यादा विवाद हुआ था। आज मुजफ्फरनगर के अंदर जहां हम रहते हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कहीं ढाबों पे, इस जगह, ये सब किसे बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं मौन रहती है। जो नेता जिम्मेदार है वो कभी संविधान की आड़ लेकर इस पर नहीं बोलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे CJI का कार्यकाल आपके दौरान रहा। आप क्या सोचते हैं, इसका इलाज क्या है? क्या इसकी चिकित्सा पद्धति अपनाई जा सकती है कानूनी तौर से? देखिए, कानून तो एक सीमा तक जा सकता है। कानून बनाने वाले ही अगर चाहे कि इस कानून को कोई ना माने तो फिर कानून को कोई कैसे मानेगा? एक लोकतंत्र में ऐसा समय समय पर ये होता है कि लोग समझते हैं कि कोई बात जो कही जा रही है वो अच्छी है। धीरे धीरे समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं इस बात से, जो घृणा की बात है, जो हेट की बात है, उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा ही हमेशा रहेगा। जो एक सोच होती है, मानवता की एक सोच होती है, वो कुछ दिन के लिए ओझल हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ओझल नहीं होगी। लेकिन हम डटे रहे, हम अपनी बात कहते रहे और ऐसा ना लगे कि हम डर गए हैं, क्या हम पीछे हट गए। तो यकीनन समय आएगा जब फिर से लोग ये कहेंगे कि नहीं, जो कांग्रेस की सोच है, जो कांग्रेस की मिली जुली संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको आगे लेके चलेंगे तो हम ज्यादा सफल होंगे। पॉलिटिक्स से हटके सर एक सवाल मेरा, अभय अशोक के बारे में मुझे जानना है। उनकी कोर्ट में मैंने कई बार आपको देखा, क्या सोचते हैं जिस तरह की उन्होंने स्पीच दी, खुल के बोला और जजिस के बारे में बोला जो पद ले लेते हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल? देखिए, हर जज एक व्यक्ति विशेष भी होता है, हम साधारण व्यक्तियों की तरह भी होता है। हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, वो जज के भी अनुभव होते हैं। तो अपने अनुभव के प्रकाश में, अपने अनुभव की रोशनी में वो जब उसको मौका मिलता है तो वो अपनी बात कहता है। जज की कुर्सी पे बैठकर बहुत कुछ कहना संभव नहीं होता है। जो कोर्ट में कह सकते हैं वही कहते हैं, कोर्ट के बाहर नहीं कहते हैं। लेकिन जब पदमुक्त हो जाए तब उनको ऐसा लगता है कि आज अब मैं अपनी दिन की जो बात है, जो भावना है, उसको मैं व्यक्त कर सकता हूँ। और वो एक बहुत अच्छे जज रहे, आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छे जज रहे, फ्रीडम से संबंधित रहे, लिबर्टी से संबंधित रहे, बड़े मजबूत उन्होंने फैसले किए। और उनका जाना सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे लिए एक बहुत अफसोस का एक मौका है कि ऐसे अच्छे जज को हम खो रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है उसमें समय पूरा होता है, समय काल पूरा होता है, 65 का होता है, जज तो जाना पड़ता है। बहुत अच्छे जज आए चले गए, लेकिन वो कम से कम नए जजों के लिए एक दिशा दे जाते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन दे जाते हैं, जिससे आने वाले जज भी अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।